Assalamualaikum, my name is मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्टो केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी डेफिनेशन कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका एंगल क्या है, वो हम देखते हैं जी। The type of hybridization in which one s and one p atomic orbitals overlap to give two equivalent orbitals called sp hybrid orbitals and the process is known as sp hybridization। अब कहता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन की ही ऐसी टाइप है जिसमें वन s और वन p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो हमारे पास टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या जिनको इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं वो आते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इधर मैं एक और बात बता दूं कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से उनकी एनर्जी सेम होती है, तो उसी की वजह से उनको इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है जी इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या होती है। इसकी जो शेप होती है या ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, अलोंग द एक्स एक्सिस होती है। ठीक है जी, जिस तरह ये है, ठीक है जी, इस तरह एक लाइन में है। तो इसका अगर एंगल बनाएंगे, ठीक है जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एंडिंग तक, तो हमारे पास एंगल क्या आता है 180। ठीक है जी, तो इसका जो एंगल होता है 180 होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। अब इधर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो उसमें एक आपने ज़हन में रखना है कि एक s और एक p ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है sp हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो वह हम देखते हैं। अब चूंकि इधर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है तो इसकी कन्फिगरेशन देखते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4, तो कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p0x 2p0y 2p0y। अब ये थी ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट में। अब इसको अगर एनर्जी प्रोवाइड करें, इसको एक्साइटेशन करवाएं, तो फिर हमारे पास कन्फिगरेशन क्या आएगी, वो ये आ जाएगी जी 1s2। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना 2s2 का, ये इसके पास आ जाएगा x के पास, तो इधर आ जाएगा 2p1x 2p0y 2p0z। ठीक है जी। अब वो कहता है कि हमें फाइनलाइज बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी, उनके नाम लिख के दो। तो वो कौन कौन से हैं, एक है 2s1 sp1, एक है जी 2p1x और वो भी sp1 हमने कह दिया। ठीक है जी। अब जो दूसरी साइड पे अगर इस इधर एक और बात याद रखें कि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए। अब अगर दूसरी तरफ कोई एक एटम हो जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो अगर दो हो तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो वो आपस में क्या है ओवरलैप कर देंगे। तो इसी तरह के इस क्लोरीन क्या है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने स्टेबल होने के लिए। तो 2 क्लोरीन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इधर बेरिलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आपस में क्या है ओवरलैप करेंगे। तो बेरिलियम भी स्टेबल हो जाएगी, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो होगा जी बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब ये है जी बेरिलियम का, ये 2s1, ठीक है जी, ये 2p1x, ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आ जाती है जो कि लीनियर है, और इसका जो एंगल है वो कितने है 180 है। ठीक है जी। अब ये है जी बेरिलियम की स्ट्रक्चर। हमारा जो कंपाउंड का नेम क्या है, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है जी। अब इधर क्या आ जाएगा जी, एक क्लोरीन ये आ गया जिससे इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है जी। और दूसरा क्लोरीन इधर आ जाएगा, वो भी 3p1z है जिससे इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है जी। तो इस तरह ओवरलैपिंग होती है। अब इधर एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लोरीन का जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है ना वो है 17। ठीक है जी। इसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड शेल जो है इसका या अनपेड ऑर्बिटल जो इसका ना वो 3p1z है। अगर इसकी कन्फिगरेशन देखें आप तो इसका जो 3p1z है वो अनपेड है, बाकी सारे पेड है। तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए हमने 3p1z के साथ इधर ओवरलैप करवाया है क्लोरीन के केस में। ठीक है जी। तो ये क्लोरीन और ये जो सेंटर है ये बेरिलियम है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी जी, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है जी। और इसका जो एंगल है वो 180 है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। अब एग्जांपल है जी इथाइन की। इथाइन के केस में किस तरह एग्जांपल, तो वो हम देखते हैं जी। इथाइन के केस में ये है जी एग्जांपल ऑफ इथाइन।
कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, 6 प्राइम नंबर है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p1x 2p1y एंड 2p0z जो कि ग्राउंड स्टेट में है। अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करें एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएं तो कन्फिग्रेशन इसकी चेंज हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगा, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2s2 के, ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा z के पास, तो वो क्या बन जाएगी जी 2s1 2p1x 2p1y 2p1z। अब मैंने पहले ही बताया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में आपने बात याद रखनी है कि 1s और 1p ऑर्बिटल ने ओवरलैप करवाना है और इसे नहीं पार्टिसिपेट करना है, बाकी जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे। तो हमारे पास 1s और 1p के लिए ये आगे हैं 2s1 और 2p1x। ये जो 2p1y और 2p1z है इनका क्या करना है और ये क्या रोल प्ले करेंगे स्ट्रक्चर में वो हम देखते हैं। तो अब हम फाइनल अगर बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स या स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्बिटल्स को हमने शो करवाना है वो कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये है। ठीक है जी, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन में 2 है लेकिन स्ट्रक्चर में हमने चारों को शो करवाना है। ठीक है जी, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखते जाएं और ये स्ट्रक्चर को मैं जो एलैबोरेट करने जा रहा हूँ अगर देखते जाएंगे और रिलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक कार्बन आ गया, ठीक है जी, और ये दूसरा कार्बन आ गया। अब चूंकि दोनों को, हर कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए। ठीक है जी, एक ये कार्बन का sp स्ट्रक्चर आ गया, ये दूसरे कार्बन की sp स्ट्रक्चर आ गया। अब सबसे पहले तो इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में ही शेयरिंग से हासिल कर लिया है। अब बाकी रह गए एक एक इलेक्ट्रॉन और जो कि दोनों कार्बन को चाहिए, तो वो किससे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से ले लिया, तो इधर तक जो है इसकी स्टेबिलिटी हो गई है। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हर कार्बन को, वो दोनों उन्होंने हासिल कर लिए, एक उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग से और एक इन्होंने हाइड्रोजन से। ठीक है जी, अब बाकी रह गई बात इनकी 2p1y और 2p1z की। ठीक है जी, इनकी ये क्या करेंगे, ये जो है ना परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है जी, ये कहते हैं जी नाम खेडांगे तो ना असी खेडन देंगे, तो ये जो है ना परपेंडिकुलर खड़े हो जाते हैं उन पर। ठीक है जी, तो ये 2p1z आ गया। ठीक है जी, और इस तरह इस कार्बन का भी 2p1z जो कि अनपेड है। ठीक है जी, अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2p1z के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहते हैं हमने हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व हुए नहीं, तो हम आपस में ही ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये ऊपर और नीचे आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, तो क्या है जी पाई बांड बना देते हैं। ठीक है जी, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। अब दूसरे केस में हम देखते हैं जी 2p1y केस में, ये 2p1y है इस कार्बन केस में और ये 2p1y है इस कार्बन केस में, तो इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी ओवरलैप करेंगे और पाई बांड बना देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो एक है ना सिग्मा बॉन्ड, वो इसकी वजह से है, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी ये 2p1z ये भी पाई बॉन्ड है, और 2p1y 2p1y ये भी पाई बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस फार्मूले में 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जो पाई बॉन्ड किसकी वजह से हैं, 2p1z और 2p1y की वजह से। ठीक है जी, तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर शो करती है जी sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन। ठीक है जी, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था 6th चैप्टर का भी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग केमिस्ट्री यू कैन शेयर इट इन कमेंट सेक्शन, you will be answered inshallah. Thank you.